फ्रेंड्स, घर हमारी सेफ्टी के लिए होता है और हमें इसे सेफेस्ट प्लेस बनाना चाहिए। हमने इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि घर में क्या घटनाएं हो सकती है, कितने फ्रीक्वेंटली ये हो सकती है और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और इस अकॉर्डिंगली हमें सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान देना चाहिए। हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो हमने कोई भी क्लींजिंग प्रोडक्ट जैसे कि डिटर्जेंट वगैरह नीचे नहीं रखना है, और अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो बहुत छोटे साइज़ की चीज़ें वह भी घर पे नीचे नहीं रखनी है, क्योंकि बच्चे इसे मुंह में डाल सकते हैं। इसके अलावा घर के जो फर्नीचर के शार्प एजेस होते हैं उसे भी हमें किसी से कवर कर देना चाहिए, वरना बच्चों को इससे ठोकर लग सकती है और कुछ इंजरी हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं, अगर एक बड़ा है कुछ 9-10 साल का और दूसरा छोटा है, तो कभी कभी पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं कि ये बड़े बच्चे को प्रॉपरली समझा के उसको छोटे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के घर से बाहर चले जाते हैं, पर हमें ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अभी ये बड़ा बच्चा इतना भी बड़ा नहीं है कि ये अपना ध्यान रख सके और बच्चे का भी ध्यान रख सके। कभी कभी ये अपने ही खेल में या दूसरे कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि छोटे बच्चे को भूल सकता है, या फिर किसी चीज़ की अहमियत उन्हें उतनी नहीं समझती जितनी हमें समझती है। तो ऐसा भी करने से बचिए, इसे भी हमने अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग ऐसा भी करते हैं कि छोटे बच्चों को या फिर बड़े बुज़ुर्गों को थोड़ी देर के लिए अगर बाहर जाना है तो उन्हें घर में ही रखकर बाहर से दरवाज़ा लॉक कर कर चले जाते हैं। सोचते हैं कि जल्दी ही चले आएंगे और ये इन्हीं की सेफ्टी के लिए है, पर ऐसा भूल कर भी ना करें। कभी कभी ये बहुत बड़े खतरे को आमंत्रित कर सकता है। अगर घर में कुछ घटनाएं होती है तो ये बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए इसे बिल्कुल अवॉइड करिए। फ्रेंड्स, इमरजेंसी के वक्त हम किसी की हेल्प लेते हैं और इसके लिए हमें उन्हें कॉल करना हो सकता है, तो ज़रूरी है कि हम लोग इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर जैसे कि हमारे डॉक्टर्स के नंबर, नेबर्स के नंबर, रिलेटिव्स के नंबर हमें प्रॉपरली सेव करने चाहिए। इन्हें हमें ना सिर्फ फ़ोन में बल्कि एक दूसरे पेपर पे भी सेव करके रखना है, और ये पेपर हमें हमारे वॉल पर या फिर किसी फर्नीचर पर ऐसी जगह लगाना है जहाँ से वो इजीली लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, हमारे घर में वाटर टैंक होती है, फिर चाहे वो अंडरग्राउंड हो या ओवरहेड हो, पर इसके जो लिड्स है वो प्रॉपरली क्लोज्ड होने चाहिए और बच्चों की पहुंच से दूर होने चाहिए या फिर प्रॉपरली प्रोटेक्टेड होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को ये भी समझाना चाहिए कि इन लीड्स को आपको कभी भी ओपन नहीं करना है या इसके आसपास भी नहीं जाना है। अगर हमारे घर में कुछ ऑटो लॉक होने वाले डोर्स हैं तो हमें इनका भी प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए, और इनकी कीज़ हमें कुछ ऐसी जगह रखनी है जहाँ से वो हमें इजीली मिल सके, ताकि हमें ये ऑटो लॉक हो भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो। घर से बाहर निकलते वक्त हमें सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बंद करना चाहिए, पर अगर हम लोग थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बाहर जा रहे हैं तो सारे प्लग्स को भी याद से अनप्लग कीजिए। गैस रेगुलेटर को भी प्रॉपरली बंद कीजिए, और जो वाटर सप्लाई होते हैं जैसे कि गीज़र का या वॉश बेसिन का, उसे भी बंद कर देना अच्छा होता है। और नॉर्मली इन सब चीज़ों की एक लिस्ट बनी रहे तो बेटर है, क्योंकि घर का कोई एक व्यक्ति ही ऐसा होता है जो इन चीज़ों की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वही हरदम इसे करता है, पर कभी वह किसी गड़बड़ी में है या फिर उसके अब्सेंस में हमें ये करना पड़ रहा है, तो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान देना है, किसे किसे बंद करना है, किसे किसे कहाँ कहाँ रखना है। तो इनकी लिस्ट बनी रहे तो अच्छा होगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं घर में बहुत सारी घटनाएं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वजह से होती है, तो हमें इनका खास ख्याल रखना चाहिए। हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अप्लायंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका पावर कितना है। अगर किसी अप्लायंस को ज़्यादा पावर लगता है तो उसे ज़्यादा पावर वाले प्लग में ही लगाइए, और अगर हम लोग इसे कम पावर के प्लग में लगाते हैं तो कभी कभी ये बर्न हो सकता है, केबल बर्न हो सकता है और इससे कुछ दुर्घटनाएं हो सकती है, तो इसे अवॉइड करिए। इसके लिए एक्सटेंशन बॉक्स को भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी खतरा हो सकता है। फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 में यह भी देखा था कि बहुत सारी घटनाएं गैस की वजह से होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा गैस सिलेंडर, गैस स्टोव या फिर वो जो पाइप होता है वो प्रॉपरली मेंटेन हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर 6 मंथ में इसका इंस्पेक्शन कराएं।
हम जिस भी कंपनी से एलपीजी ख़रीदते हैं, अगर उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे तो वो अपना एक इंस्पेक्टर भेजता है जो आपके ये सारे चीज़ों को प्रॉपरली चेक करके आपको बता सकता है, और इससे इनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं आपके साथ करना चाहती थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।